हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग एक बिग सिटी में गया था जहाँ पर वो अपने जीजीए से मिला था। ये वही जीजीए था जिसे सेक्रीफाइस के लिए जाना पड़ा था। वो उनसे बहुत साल बाद मिल रहा था। उसने देखा कि अब उसका जीजीए मैरिड भी है एंड जीजीए एंड उसका पार्टनर सारी सेक्रीफाइस लेडीज़ को हेल्प करते हैं। ये देख के विंग को बहुत ही अच्छा लगा। देन जीजीए ने विंग को इन्फॉर्म किया कि अगर विंग चाहे तो वो अपने फैमिली को कोई लेटर लिख सकता है एंड जीजीए वो लेटर उन तक पहुंचा देगा। ये सुन के विंग बहुत ही हैप्पी हो गया, तो उसने अपने सीजे को लेटर लिखा एंड देन विंग ने छुपके से जीजीए एंड उसके पार्टनर को किस करते हुए देखा। ये देख के विंग सोच रहा था कि उसे पता नहीं कि किस करने का फीलिंग कैसे होता है एंड उसे ये भी पता नहीं कि उसे इस लाइफ में ये फीलिंग मिलेगा भी या नहीं। एनीवेज वो घर जा रहा था, तभी जीजीए ने एंड उसके पार्टनर ने विंग को एक डोंकी दिया ताकि विंग जल्दी पेरिस में पहुंच सके। उस डोंके का नाम था लिटिल एप्पल। तो विंग उसके साथ फॉरेस्ट से होकर पेरिस की तरफ जाने लगा। हालांकि डोंकी फास्ट तो नहीं चलता, बट एटलीस्ट डोंकी के होने से विंग थोड़ा सा फास्ट ही जा रहा था। कुछ घंटे बाद विंग पेरिस में पहुंच गया। पहुंचते पहुंचते लगभग शाम हो गया था। घर पे पहुंचते ही विंग ने डोंकी को कोर्टयार्ड के एक बिल्डिंग के अंदर रखा। तभी विंग को फील हो रहा था कि प्रिंस की स्पिरिचुअल एनर्जी आसपास ही है। विंग सोच रहा था ये कितना अजीब है ना, जब वो यहाँ पर पहली बार आया था तब उसे कोई भी एनर्जी फील नहीं हो रहा था, बट अभी उसे प्रिंस की एनर्जी फील होता है। एंड विंग को पता है कि इसके पीछे हाथ विंग का ही है, क्योंकि वो इतने टाइम से यहाँ पर रह रहा है एंड वो हर रोज़ प्रिंस को फीड कर रहा है। इसकी वजह से प्रिंस और भी स्ट्रांग हो रहे हैं। विंग को ये सोच के बहुत ही अच्छा लग रहा था एंड प्राइड भी फील हो रहा था कि फाइनली उसकी वजह से प्रिंस के अंदर एनर्जी वापस आ रहा है। वो प्रिंस को हेल्प कर रहा है स्ट्रांग होने में। ये सोचते हुए उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड स्माइल किया। फिर उसे चिल्लाकर अनाउंस करते हुए कहा, हैंगवांग जून, मैं आ गया। तभी उसने कुछ वाइन्स को हिलते हुए देखा, जैसे कि वो वाइन्स विंग के वापस आने को एक्नॉलेज कर रहा था। ये देख के विंग ने एक सॉफ्ट स्माइल किया, उसे अच्छा लग रहा था। अब फाइनली वो पैलेस के अंदर चला गया अपने रूम की तरफ। फाइनली वो अपने रूम पे आ गया। जैसे ही वो अपने रूम पे आया, हर एक वाइन्स उसके बॉडी को टच करने लगा बहुत ही अर्जेंटली। विंग अपने आउटर रोब खोल रहा था। वो देख रहा था कि प्रिंस का वाइन्स कंसर्नली विंग के बॉडी को सर्च कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि विंग इंजर्ड है या नहीं, वो ठीक है या नहीं। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने कहा, हैंगवांग जून, मैं ठीक हूँ एंड मैं हर्ट नहीं हूँ। जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी। विंग को फील हुआ कि प्रिंस ने एक रिलीफ शाई किया, बट फिर भी प्रिंस के अंदर से कंसर्न नहीं गया। ये देख के विंग को सच में बहुत ही अच्छा लगा। वो फाइनली बेड पे जाकर बैठ गया। उसने कहा, आज मैं टाउन पे एक पुराने दोस्त से मिला, इसलिए मुझे लेट हो गया आने में। ये बोलने के बाद विंग बेड पे जाकर लेट गया। उसने कहा, आई एम सॉरी, मुझे लेट हो गया एंड तुम्हें चिंता होने लगा। तभी एक वाइन ने विंग के हाथ को रैप कर लिया। प्रिंस ने कहा, कोई बात नहीं। ये देख के विंग सोच रहा था कि उसने अच्छा किया कि वो आज वापस आ गया, क्योंकि आज वो लेट आया, इसकी वजह से प्रिंस इतने वरीड है। तो अगर आज वो ना आता तो प्रिंस कितने वरीड हो जाते, पता नहीं वो क्या करते। एंड प्रिंस का चिंता करना नॉर्मल है, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले उसका जो हुआ था उसके बाद तो चिंता होगा ही ना प्रिंस को। ये सोचते हुए विंग ने अपने आउटर रोप को लूज़ किया। विंग को याद है कि जब वो वापस आ रहा था तब वो बहुत ही टायर्ड फील कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो घर जाके सिर्फ सो जाएगा, बट अब जब वो आ गया है एंड उसे प्रिंस के स्पिरिचुअल एनर्जी आसपास फील हो रहा है, प्रिंस के वाइन्स फील हो रहा है, तो इसकी वजह से विंग के अंदर नीड ऑटोमेटिकली जाग रहा था। उसे नीडी फील हो रहा था। वो प्रिंस का टच चाहता था सोने से पहले। यही सोचते हुए उसने प्रिंस का एक वाइन लिया एंड वो उस वाइन को अपने बॉडी में फैलाने लगा एंड वो सॉफ्ट मॉर्निंग करने लगा, जैसे कि वो प्रिंस को इनवाइट कर रहा हो। प्रिंस ने कहा, तुम किससे मिले? प्रिंस के वॉइस में क्यूरियोसिटी देख के विंग को अच्छा लगा, बट विंग का मन अभी कुछ और करने का था, तो उसने प्रोटेस्ट करते हुए कहा, वो सब मैं कल बताऊंगा। ये बोलने के बाद विंग ने एक प्लेफुल स्माइल किया एंड एक सॉफ्ट मॉर्निंग किया। देन उसने कहा, अभी बस तुम मुझे टच करो। तो प्रिंस ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने एक हेल्पलेस शाई किया एंड देन उन्होंने विंग के बात को ओबे किया।
एंड वो विंग को टच करने लगे। प्रिंस विंग को बहुत ही हॉटली टच कर रहे थे। प्रिंस के 2 वाइन ने विंग के हाथों को ज्वाइन करके रैप कर लिया था एंड हर रोज़ की तरह प्रिंस के टच की वजह से विंग ब्रेथलेस हो रहा था। उसका दिमाग क्रेजी हो रहा था। वो प्रिंस के टच में और भी खो रहा था। उसे और भी अच्छा फील हो रहा था, प्रेजर फील हो रहा था। वो प्रिंस के टच को एंजॉय तो कर रहा था, पर उसके दिमाग में बार बार उसके जीजे एंड उसके पार्टनर का किस ही घूम रहा था। वो सोच रहा था जब लियांग जीजे को किस कर रही थी तब उसका हाथ उसके जीजे के वेस्ट में था एंड वो वार्मली जीजे को किस कर रही थी। एंड अब प्रिंस जब उसे टच कर रहा है, प्रिंस का भी वाइन्स उसके ऊपर रैप्ड है एंड वो भी उसे टच कर रहा है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो ये सोच ही रहा था तभी प्रिंस ने विंग को इतने रोमांटिकली टच किया कि विंग का सारा सोच गायब हो गया एंड वो सिर्फ मॉर्निंग करने लगा। वो कंटिन्यू हैंगंगजुन नाम से मॉर्निंग करने लगा एंड प्रिंस विदाउट एनी मर्सी विंग को टच किए जा रहे थे। फाइनली कुछ राउंड्स के बाद वो दोनों ही शांत हुए एंड विंग गहरी नींद में सो गया। उसे फील हो रहा था कि उसके सोने के बाद प्रिंस उसके ऊपर ब्लैंकेट्स को रैप कर रहे थे, तो विंग ब्लैंकेट्स के नीचे कंफर्टेबली सो गया। देन नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे कि विंग ने प्रॉमिस किया था, उसने अपने प्रीवियस डे के बारे में प्रिंस को सब कुछ बताया कि वो कैसे जीजे से मिला। हालांकि उसने जीजे के बारे में प्रिंस को पहले ही बता कर रखा था, तो उसने सब कुछ बताया कि जीजे कैसी है, कहाँ पर है, उनका पार्टनर के बारे में, वो लोग क्या करते हैं उसके बारे में। एंड प्रिंस भी चुपचाप विंग के बातों को सुन रहे थे। हालांकि उन्हें विंग के जीजे के बारे में एंड बाकी 2 लड़कियों के सेक्रीफाइस के बारे में कुछ याद नहीं है, बट स्टिल वो विंग के बातों को सुन रहे थे। एंड विंग को पता है कि प्रिंस को कुछ भी याद नहीं है एंड इसके लिए विंग प्रिंस को ब्लेम भी नहीं करता, क्योंकि आज तक जो कुछ भी हुआ है उसमें प्रिंस की कोई गलती नहीं है। वो विंग जानता है प्रिंस मजबूर थे, अभी भी है। बस विंग को यही सोच के बुरा लगता है कि कोई भी कल्टिवेटर उससे पहले यहाँ पर आया क्यों नहीं है। अगर कोई पेरिस में आता एंड सच को डिस्कवर करता तो शायद चीज़ें कुछ और ही होता, सिचुएशन शायद चेंज होता, बट उससे पहले कोई भी कल्टिवेटर यहाँ पर आया ही नहीं है। किसी ने सच जानने की कोशिश तक नहीं की है। सच जाना तो दूर की बात, इनफैक्ट अगर कोई सेक्रीफाइस लेडी अपने टाउन पे वापस भी जाए तब भी वो लोग उस लेडी के लिए जीना मुश्किल कर देते हैं। विंग की सोच के बहुत ही बुरा लगता है। इतने टाइम से विंग सोचता था कि वो लड़कियाँ कहाँ पर जाती है, उनके साथ क्या होता है, बट कल के बाद विंग के अंदर वो सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया है। उसे अब पता है कि वो लड़कियाँ कहाँ जाता है, उनके साथ क्या होता है। यही सोचते हुए विंग लाउडली अपने आप से ही बात करने लगा। उसने कहा, मुझे बस एक ही बात समझ में नहीं आ रहा कि ये सब शुरू कैसे हुआ। I mean, मैंने कुछ रिकॉर्ड्स पढ़ा है, बट कहीं पर भी इसके बारे में क्लियरली कुछ भी नहीं लिखा है कि यहाँ पर लड़कियों का सेक्रीफाइस करना शुरू कैसे हुआ। I mean, सिर्फ लड़कियाँ ही क्यों, लड़के क्यों नहीं, जबकि लड़के भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। ये थॉट्स उन लोगों के बीच में आया कैसे। विंग ये अपने आप से ही बोल रहा था। उसे पता नहीं था कि प्रिंस उसके बात का रिप्लाई भी करेंगे। तो ये प्रिंस ने हेजिटेंटली कहा, आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास तुम्हारे क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है या नहीं, बट पहले ऐसा नहीं था। ये सुन के विंग ने कहा, अच्छा दिन पहले कैसा था। अब विंग बहुत ही क्यूरियस हो गया। प्रिंस ने कहा, मुझे सब चीज़ तो याद नहीं, बट विंग ने कुछ कहा नहीं। वो प्रिंस के आंसर का वेट करने लगा। प्रिंस ने कहा, बट शुरू में जब मेरा क्लैन यहाँ से चला गया तब कुछ लोग यहाँ पर आए थे एंड वो लोग यहाँ पर ही रहने लगे। उनमें से ज़्यादातर लेडीज़ थी। ये सारे वही लोग थे जिनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं था। कर्स के बाद जब मैं धीरे धीरे वीक होने लगा तब उन लोगों ने खुद ही अपना एनर्जी मुझे ऑफ़र किया। विंग ने कहा, क्या सच में। देन ये सब कब तक चलता रहा एंड उसके बाद क्या हुआ। प्रिंस कुछ टाइम तक साइलेंट थे। देन उन्होंने कहा, कुछ साल तक चलता रहा। कुछ साल तक लोग यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आते थे एंड जाते थे, बट कुछ टाइम बाद पता नहीं क्या हो गया, उन लोगों को पकड़ लिया गया एंड यहाँ से लेके जाया गया। ये सुन के विंग फ्रोन्ड हो गया। इससे पहले वो कुछ पूछ पाता, प्रिंस ने कहा, एंड उसके बाद भी लोग यहाँ पर आते थे टाइम टू टाइम, वुमेन हो या मैन, कोई भी, एंड वो लोग खुद से आते थे। उन्हें पता था कि वो लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं एंड वो लोग कंफर्टेबली आते भी थे।
बट कुछ टाइम बाद पता नहीं क्या हो गया, उन लोगों ने आना बंद कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ पर सिर्फ लेडीज़ आने लगी, वही लेडीज़ जो कि यहाँ पर आने से डरते थे। ये सुन के विंग समझ पा रहा था कि एक्चुअली हुआ क्या होगा, क्योंकि ये सब सेंचुरीज पहले शुरू हुआ था। एंड जिन लोगों को यहाँ से पकड़ के लेके जाया गया था, शायद उन लोगों ने ही कहा था कि प्रिंस को कैसे फीड किया जाता है। एंड उसके बाद से ही लोग यहाँ पर आने लगे उन्हें फीड कराने के लिए। एंड देन टाइम चेंज होने लगा, एंड टाइम के साथ साथ रूमर्स भी चेंज होने लगे। एंड देन शायद ये रूमर फैल गया कि प्रिंस सिर्फ यंग वर्जिन वुमेन से ही फीड करते हैं। एंड उस रूमर की वजह से लड़कियों का जीना मुश्किल हो गया। ये सोचते हुए विंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। विंग जानता है कि वो हिस्ट्री को चेंज तो नहीं कर सकता, पर उसे अंदर अंदर बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे याद है कि जब वो यहाँ पर खुद आया था तब वो खुद कितने डरा हुआ था, उसके अंदर फियर एंड एंजाइटी कितना ज़्यादा था। तो वो समझ सकता है कि उन लेडीज़ के ऊपर क्या बीती होगी। इनफैक्ट विंग यहाँ पर खुद से आया था, एंड वो लेडीज़ वो तो यहाँ पर फोर्सफुली भेजे गए थे, उनकी तो मर्ज़ी तक नहीं थी। एंड इस तरफ प्रिंस, विंग को याद है कि अब प्रिंस उसके आसपास कुछ ज़्यादा ही हंग्री फील करते हैं, उसे टच करने के लिए कुछ ज़्यादा ही ईगर होते हैं। एंड विंग भी प्रिंस के टच को एंजॉय करते हैं। विंग को याद है कि प्रिंस ने कहा था कि वो जिस तरीके से विंग को टच करना एंजॉय करते हैं, उसके सामने ईगर फील करते हैं, इससे पहले उन्होंने ऐसा फील किसी के साथ भी नहीं किया था। प्रिंस ने कहा था कि उन्हें लोगों से एनर्जी इसलिए लेना पड़ता है ताकि वो ज़िंदा रह सके, अदरवाइज़ उन्हें ज़िंदा रहने के लिए फॉरेस्ट के ट्रीज से एनर्जी लेना होगा, जिसके वजह से पूरा फॉरेस्ट डेड हो जाएगा एंड लोगों को इससे प्रॉब्लम होगा। इसके लिए प्रिंस को फोर्सफुली लोगों से एनर्जी लेना पड़ता है, वरना प्रिंस का ऐसे स्ट्रेंजर्स को टच करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, स्पेशली तब जब किसी को यहाँ पर फोर्सफुली भेजा जाता है प्रिंस को फीड कराने के लिए। किसी के बॉडी से अनविलिंगली फीड करना प्रिंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उन्हें बहुत ही अपसेट फील होता है। एंड ऑफ कोर्स विंग जानता है कि प्रिंस किसी को फोर्सफुली टच नहीं करता, अगर कोई नहीं चाहता तो प्रिंस से टच भी नहीं करेगा, चाहे उनको एनर्जी मिले या ना मिले। अब विंग को समझ में आ रहा है कि जब वो यहाँ पर फर्स्ट डे आया था तब प्रिंस ने उससे वो ऑयल क्यों लगाया था। शायद प्रिंस ने इसलिए ऑयल लगाया था ताकि वो स्ट्रेंजर्स को रिलैक्स कर सके, ताकि कोई भी स्ट्रेंजर्स उसके यहाँ पर आने से या फिर प्रिंस के टच से पैनिक ना हो उठे। यही सोचते हुए विंग ने प्रिंस के वाइन्स को स्क्वीज़ किया और कहा, सब कुछ मेस्ड अप हो गया है ना? प्रिंस ने सॉफ्टली कहा विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा, उसे क्या कहना चाहिए। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। अभी मॉर्निंग था, उसे भूख भी लग रही थी, उसे पता है कि उसे अभी उठना चाहिए एंड ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए, बट उसके दिमाग में बार बार यही चीज़ घूम रहा था कि सब कुछ कितना मेस्ड अप है, ये रूमर्स, ये ट्रेडिशन। बट एक चीज़ है, विंग बहुत ही ग्लैड है कि वो यहाँ पर रुक गया है, वो यहाँ पर रह गया है प्रिंस के पास। एटलीस्ट उसके डिसीजन के वजह से बहुत लड़कियों की जान बच गई है। एंड वो इसलिए भी ग्लैड है क्योंकि उसके वजह से अब प्रिंस को बहुत एनर्जी मिल रहा है। अब प्रिंस बात कर पा रहे हैं, दूर तक मूव कर पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, हार्मिंग कर पा रहे हैं। वो ये सोच के ग्लैड है कि एटलीस्ट अब प्रिंस को किसी से एनर्जी लेने से बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि विंग खुद उसे एनर्जी दे रहा है। उसे ये सोच के अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट वो प्रिंस को हेल्प कर पा रहा है। उसने सॉफ्टली कहा, हैंग वांग जुन, मुझे पता है कि मैंने आपसे ये बहुत बार कहा है, बट स्टिल मैं कहना चाहूँगा कि आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। ये बोल के विंग सोच रहा था कि वो अपनी फैमिली को मिस कर रहा है, बट वो यहाँ पर हैप्पी है। अगर उसके पास कोई ऑप्शन होता टाइम ट्रैवल करके टाइम के पीछे जाने का, एंड अगर उसे फिर से इस पैलेस में आना पड़ता तो विंग इमीडिएटली आ जाता। एंड वो ये सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए नहीं करता, बल्कि प्रिंस के साथ मिलने के लिए करता, यहाँ पर रहने के लिए करता प्रिंस के साथ, क्योंकि यहाँ पर रह के उसे जो फील होता है वो उसे आज तक कहीं पर भी फील नहीं हुआ है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वो ये सोच ही रहा था तभी प्रिंस के वाइन ने विंग के हाथ को स्क्वीज़ किया। देन प्रिंस ने वार्मली कहा, मैं भी ग्लैड हूँ कि तुम यहाँ पर रह गए विंग। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। विंग को पता है कि प्रिंस ने ये बात बहुत बार उसे कहा है,
बट जब भी प्रिंस ये बात कहते हैं उसके फेस में ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाता है, उसे अच्छा लगता है। तो उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड उसने प्रिंस के वाइन को अपने चेस्ट के पास रखा एंड कुछ टाइम तक वो बेड पे ही लेटा रहा। एंड देन फाइनली वो उठा एंड वो किचन में गया अपने लिए खाना बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट के बाद वो अपने डोंकी के पास गया। उसने देखा कि डोंकी ग्रास खा रहा है एंड वो ग्रास के साथ साथ वाइन्स पे लिट्टे हुए पत्ते भी खा रहा है। ये देख के विंग सोच रहा था क्या प्रिंस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये बात तो सच है कि रैबिट्स भी उससे पत्ते खाता है, बट लिटिल एप्पल भी खा रहा है। एनीवेज, विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे ये देख कर अच्छा लग रहा था कि यहाँ पर भी लिटिल एप्पल अच्छा कंडीशन में है। एनीवेज, उसने अपना वोज उठाया, एरोज उठाया एंड वो फॉरेस्ट में चला गया अपने लिए हंट करने के लिए। देन इवनिंग को वो हंट करके लौटा। हंट करने के बाद वो फ्रेश हुआ एंड देन वो फिर से सेकेंड डोर के सामने आ गया। उसने कहा, हैंग वांगजुन, क्या तुम फिर से यहाँ पर मुझसे फीड करना चाहोगे? तभी प्रिंस ने इमीडिएटली कहा हाँ। एंड ये आंसर सुनते ही विंग के फेस में स्माइल आ गया एंड वो इमीडिएटली सेकेंड कोर्टयार्ड के अंदर चला गया। एंड ऑफकोर्स जैसे ही वो अंदर गया, एक वाइन ने उसके पैर को लिपटा एंड दूसरे वाइन ने उसके वेस्ट को, एंड वो वाइन्स ने उसे खींचकर डार्क प्लेस में लेकर चला गया एंड देन उसे ग्राउंड पे पुश कर दिया। स्मॉलर वाइन्स उसके बॉडी को टच कर रहे थे एंड लार्ज वाइन्स ने उसके बॉडी को पकड़ के रखा था। एंड विंग का बॉडी इमीडिएटली हॉट भी हो गया। प्रिंस को ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ा। कुछ सेकंड के अंदर ही विंग मॉर्निंग करने लगा। उसे डिजी फील होने लगा, वो बहुत ही हॉट फील करने लगा। एंड देन प्रिंस ने इमीडिएटली विंग को इंटीमेट टच करना शुरू कर दिया। टचेस के दौरान विंग का पूरा बॉडी जैसे क्रेजी हो रहा था। तो प्रिंस ने अपने वाइन्स को विंग के हाथों में एंड पैरों में रैप्ट कर लिया एंड उसके बॉडी को फ्लोर पे पिन कर दिया एंड देन वो उसे टच करने लगा। अब विंग हिल भी नहीं पा रहा था एंड विंग सेकेंड डोर के अंदर था, तो प्रिंस का टच बिल्कुल भी जेंटल नहीं था। वो विंग को बहुत ही हार्ड टच करने लगा एंड विंग इसे एंजॉय करने लगा। उसे और भी नीडी फील होने लगा। ऐसे ही कुछ राउंड्स के बाद फाइनली वो दोनों शांत हुए। शांत होने के बाद विंग उठकर खड़ा हुआ। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसे बिल्कुल ड्रंक फील हो रहा था। बट इससे पहले वो इसी रूम के फ्लोर पे सो जाए, उसे अपने रूम पे वापस जाना होगा। तो वो अपने रूम पे वापस जाने लगा, बट उसे पता है कि वो कितना ग्लो कर रहा है। उसके स्टमक पे जैसे बटरफ्लाइज उड़ रहे थे। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने डिसाइड किया कि अब वो फ्रिक्वेंटली सेकेंड डोर के अंदर जाएगा, क्योंकि वो प्रिंस की ये टच बहुत ही पसंद करता है। उसे बहुत ही अच्छा लगता है, उसे और भी नीडी फील होता है। यही सोचते हुए वो स्माइल करने लगा एंड फाइनली वो अपने रूम पे चला गया एंड रूम पे जाते ही वो गहरी नींद में सो गया। देन एक मॉर्निंग को उसने प्रिंस से पूछा, हैंग वांगजुन, मैं सेकेंड कोर्टयार्ड को ठीक से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो क्या तुम अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे? कुछ टाइम बाद प्रिंस ने कहा, मैं कोशिश करूँगा। एंड देन उस आफ्टरनून को विंग फिर सेकेंड कोर्टयार्ड के अंदर चला गया। सेकेंड कोर्टयार्ड में बहुत सारे रूम था। वो एक एक करके रूम्स को एक्सप्लोर कर रहा था। देन कुछ टाइम बाद प्रिंस को अब रहा नहीं गया एंड वो विंग को टच करने लगे, तो विंग ने भी गिव अप कर दिया एंड उसने प्रिंस के सामने अपने आप को सबमिट भी कर दिया। नेक्स्ट 2 वीक्स भी ऐसे ही पीसफुली बीता। वो सेकेंड कोर्टयार्ड के अंदर जाता था, एक्सप्लोर करता था एंड प्रिंस को फीड कराता था। उसने सेकेंड कोर्टयार्ड के बहुत सारे रूम्स को लगभग एक्सप्लोर कर ही लिया था। देखते देखते 2 हफ्ते हो गया। आज विंग टाउन पे जा रहा था इस डोंकी को लौटाने एंड अपने लिए न्यू कपड़े लेने। आज जाने से पहले उसने हैंग वांगजुन को बता दिया था कि आज वो रात को वापस नहीं आएगा, वो आज रात टाउन पे ही रुक जाएगा। उसने प्रिंस को इन्फॉर्म कर दिया ताकि प्रिंस उसको लेकर टेंशन ना करे। देन कुछ टाइम की जर्नी के बाद वो उस टाउन पे पहुंच गया एंड टाउन पे पहुंचते ही वो जीजीए एंड बाकी लेडीज से मिला। उन लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड किया। उन लोगों ने एक साथ खाना खाया, ड्रिंक किया, चैट किया, बहुत स्टोरी शेयर किया। देन जीजीए ने विंग के लिए जो कपड़े बनाया था, जो हमफूस बनाया था, उन्होंने वो हमफूस विंग को दे दिया। बट उसके बदले उन्होंने विंग से कोई भी पैसा नहीं लिया। विंग ने बहुत इंसिस्ट किया पैसे लेने के लिए, बट उन्होंने कहा कि विंग जिंदा है, यही उसके लिए पेमेंट है, उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। विंग को लगा कि सीनियर से आर्ग्यू करना ठीक नहीं होगा, तो उसने भी टॉपिक को ड्रॉप कर दिया। बट ये हमफूस बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे थे। ये हमफूस ब्लैक, रेड एंड ग्रे शेड के थे। बहुत ही रिच सिल्क से बने हुए थे, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे थे। विंग तो बहुत एक्साइटेड था इन्हें पहनने के लिए। एंड इन द एंड ऑफ द डे
जीजीए ने विंग को जियान याली के भेजे हुए लेटर भी दिया। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लगा। उसने सीजे के लेटर को बार बार रीड किया। सीजे का लेटर बहुत ही शॉर्ट था, बट विंग जानता है कि उसी तरह ही सीजे भी उसके साथ बहुत कुछ बातें करना चाहता है, बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं। ये सोचते हुए वो लेटर को बार बार पढ़ने लगा। सीजे ने लिखा था कि वो ये सुन के बहुत ही हैप्पी है कि विंग ज़िंदा है एंड वो उन्हें बहुत ही मिस कर रही है एंड वो ठीक है एंड उनके पेरेंट्स एंड जियांगचेन को पता है कि वो ज़िंदा है एंड वो लोग रेगुलरली लानलिंग में उनसे मिलने के लिए आते हैं। सीजे यही होप करती है कि वो बहुत जल्दी विंग से मिलेंगी एंड विंग भी उनके घर कभी भी आ सकता है। दिन उसके साथ ही सीजे ने प्लेफुली मेंशन किया है कि उसके घर जाके विंग को सीजे के हस्बैंड के साथ अच्छा बिहेव करना होगा। ये देख के विंग ने स्माइल किया। विंग नहीं जानता कि वो कहीं भी लानलिंग जा पाएगा भी या नहीं, सीजे से मिल पाएगा भी या नहीं, बट सीजे उससे मिलना चाहती है, वो उसे मिस करती है। ये जानकर भी विंग को बहुत अच्छा लग रहा है। यही उसके लिए बहुत है। फाइनली रात को विंग ने जीजीए को एंड उनके पार्टनर को एंड बाकी सबको गुड बाय कहा एंड उसने एक अपने लिए होटल बुक किया। होटल पे जाते ही उसने अपने लिए एक बाथ बुक किया एंड उसने एक हॉट बाथ लिया। बहुत टाइम बाद वो बाथ टब में एक हॉट बाथ ले रहा था। उसे बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था एंड बाथ लेने के बाद वो डायरेक्ट बेड पे चला गया। वो बहुत ही टायर्ड था। उसे लगा कि वो इमीडिएटली सो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो बेड पे टॉस एंड टर्न करता रहा। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। ये देख के विंग बहुत ही कन्फ्यूज्ड हो गया। वो सोच रहा था कि वो तो बहुत टायर्ड है, उसे नींद क्यों नहीं आ रही। ऐसी बात नहीं है कि वो पहली बार होटल पे रुक रहा है। उसने इससे पहले बहुत सारे नाइट रन किया है एंड नाइट रन के बाद वो हर बार होटल पे ही रुकता था, पर ऐसा कहीं भी नहीं होता था जो आज हो रहा है। एंड तब उसे याद आया कि इतने टाइम से पैलेस पे रहने के बाद आज पहली बार वो पैलेस के बाहर कहीं पर रुक रहा है। उसके लिए ये रूम बहुत ही अनफेमिलियर है। उसे प्रिंस के टच को फील करते हुए सोने की आदत हो चुका है। वो जब भी पैलेस में सोता है तब उसे अपने बेड के आसपास प्रिंस के स्पिरिचुअल एनर्जी फील होता है एंड सोते वक्त हमेशा प्रिंस के एक वाइन विंग के हाथों में रैप्ड रहता है। उसे प्रिंस के प्रेजेंस में सोने का आदत हो चुका है, बट आज यहाँ पर प्रिंस नहीं है, उनका स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, उनका वाइन विंग के हाथों में लिपटा हुआ नहीं है। विंग को ये रूम बहुत ही एम्प्टी एंड कोल्ड फील हो रहा था। वो प्रिंस को बहुत मिस कर रहा था। प्रिंस के बिना उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत टाइम तक जगा रहा, बट फाइनली उसने कोशिश किया एंड फाइनली उसे नींद आया तो वो सो गया। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वो जल्दी उठ गया एंड उठने के बाद ही वो पैलेस पे जाने के लिए और भी ज़्यादा ईगर हो रहा था। तो उसने क्विकली ब्रेकफास्ट किया एंड वो पैलेस के लिए निकल पड़ा। उसे जल्दी पैलेस में लौटना है एंड प्रिंस के साथ बहुत बातें करना है। प्रिंस को बताना है कि उसके हाथ में सीजे का लेटर है, उन्हें बहुत कुछ शेयर करना है। तो विंग से वेट नहीं हो रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।